मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूँ कि पीडीएम वाले, ये हुक्मरान इत्तेहाद, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये मुस्लिम लीगी, ये मौलाना की जमात के लोग जो कल तक मुलजम और मुजरम थी, जिनके हाथ में अचानक उड़ता बटेर आ गया और पाकिस्तान जो बेयारो मददगार पाकिस्तान पर आज ये हुक्मरान बनकर बैठ गए हैं, ये लोग पिछले 14-15 दिनों से इमरान खान पे कमाल जुगतें कस रहे हैं। ओ भाई, तुम तो अमेरिका से लड़ाइयां लड़ रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, जिहाद कह रहे थे, तुम तो हकीकी आज़ादी के जंग लड़ रहे थे। ये क्या हुआ? थोड़ी सी सख्ती आई, तुम 2 दिन की जेल नहीं काट सके, तुम्हारी पार्टी हवा हो गई। फिर उसके बाद ये कहते हम हैं जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, हवालातें बर्दाश्त की, खेत मिट्टी जेलें बर्दाश्त की। भाई, नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में 2 मुश्किल वक्त आए। एक, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, वो डील करके सऊदी और लबनानी शहजादों की मदद से गली गली से जद्दा सरूर पैलेस चले गए। दूसरा मुश्किल वक्त आया जब पैनामा लीक्स में ये और इनका खानदान पकड़ा गया। एयर एम्बुलेंस में बैठकर लंदन गए और वहां से वापस नहीं आए। जरदारी साहब एक तकरीर की थी, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा रहेंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद पतली गली से निकले और दुबई चले गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक माफी तलाफी नहीं हुई। बेनजीर भुट्टो साहबा, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया जब केसेस थे, पतली गली से निकली, दुबई चली गई और जलावतनी पे चली गई। बड़े भुट्टो साहब, मुश्किल वक्त आया, वो भी निकल गई। आज जो सबसे ज्यादा जुगते मार रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के अंदर भी एक ऑन ऑफ का बटन है। बटन ऑन करते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, ऑफ करते हैं मफामती हो जाते हैं। जवेद हाशमी कहते हैं कि मुझे आकर मिले और कहा कि मैं तो सियासत छड़ देती है भाई, मैं तो दुबई नौकरी करने चला जा रहे हैं, और दुबई नौकरी करने चले गए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि छड्डो यार सियासत, ऐसी सियासत का की फायदा। राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ अरसे के लिए गोशा नशीनी में चले गए, कहते हैं वो भी नहीं खड़े हुए। अच्छा, एहसन इकबाल, उन्होंने कहा, जवेद हाशमी कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब ने मुझे कहा कि छोड़ें जी सियासत, मैं तो मदीना में डिप्टी मेयर या गवर्नर का डिप्टी लगने जा रहा हूँ, मैं तो वहां जाऊंगा, मदीना रहूंगा। तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भी मदीना चले जाओ। अब परवेज रशीद साहब, वो जेल से निकले तो वो भी लंदन चले गए, अमेरिका चले गए और फिर वहीं रहे। शेख रशीद, एक धमकी मिली मुशर्रफ दौर में, कलसूम नवाज साहबा उनके घर आई तो उनको कलसूम नवाज साहबा को कहा कि आइंदा मेरे घर ना आना, और मुशर्रफ काबीना में शामिल हो गए। फिर मकाम साहब आजकल केपी हेड कर रहे हैं। इनके बारे में चौधरी परवेज लाई बड़ी मजे की एक कहानी सुनाते हैं। लाई कहते हैं कि मैं और चौधरी शुजात बैठे हुए थे इस्लामाबाद वाले अपने घर में, अमीर मकाम आया, कहता है चौधरी साहब आज मेरी वालदा ने किया, मेरी मां ने किया कि जे तू चौधरियां दा साथ छड़िया ते मेरा पुत्र नहीं। फिर कलसूम नवाज साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, एजाज एहसन साहब का मशहूर वो जुमले हैं कि कलसूम नवाज साहबा 2 दिन मुझे कह रही थी कि डटे रहना है, लड़ना है हमने, और कहते 2 दिन बाद डील करके तो लंदन चले गए। ये वो लोग हैं जो मार्शल लॉ की पैदावार थे। शहबाज शरीफ साहब ने जेल में 2 शिकायतें की जज साहबान को कि मुझे नैब टॉर्चर कर रहे हैं। जज साहब ने पूछा क्या टॉर्चर कर रहे हैं? कहते हैं जी खाना जमीन पर रख जाता है, मुझे उठानी पड़ती है तो मेरी कमर में दर्द होती है। अच्छा, उन्होंने कहा और क्या आपके साथ जुल्म हो रहा है? उन्होंने कहा जुल्म ये हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब बोले, नैब एहलकार नमाज के वक्त मेरी कुर्सी किबला रुख कर देता था, आजकल नहीं करता। ख्वाजा साद रफीक साहब जेल में थे, उन्होंने शिकायत की कि मुझे कच्चा अंडा और ठंडा स्लाइस दिया गया नाश्ते में। उन्होंने कहा जी गर्म नाश्ता दिया जाए। जरदारी साहब को मसाजर चेयर तक मुहैया थी जेल में। शाहिद खान अब्बासी साहब जेल में थे तो इनका हरनिया का ऑपरेशन हुआ, प्राइवेट अस्पताल में जाके करवाया। इसके अलावा शर्जील मेमन साहब का तो आपको पता ही है, और मरियम नवाज साहबा, उनकी अल्लाह ना करे वो कभी दोबारा जेल जाए, लेकिन उनकी कहानियां कि मैं जेल के कमरे में डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। डेथ सेल में फ्राई पैन कहां से आ गया, और फ्राई पैन फिर गर्म कैसे करते थे, और मुझे इतना पसीना आता था कि फर्श जो है गीला हो जाता था। अल्लाह ना करे कोई जेल जाए, लेकिन ये जुगते मारना किसी को मुश्किल वक्त में और कहना कि साडा वेखो, भाई थानू की वेखो, थोड़े वड्डियां भी डील कीती, तुसा भी डील कीती, और जिले थोड़े ते मुश्किल वक्त आया तुसी भी पतली गली तो निकल गए। जो इमरान खान के 5-7 इनकलाबी थे वो पता चल गया कि वो मुश्किल वक्त में पतली गली से निकल गए। ये वो लोग हैं जो आज इमरान खान को जुगते मार रहे हैं।
بھائی عمران خان تو موجود ہے نا زمان پارک میں، وہ تو نہیں گیا نا جدہ سرور پیلس، وہ تو نہیں گیا نا کہ میں 70 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، ڈیل کر کے پتلی گلی سے لندن تو نہیں گیا نا، وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے نا۔ جس نے برا کام کیا اچھا کیا، مقدمے بھگت رہا ہے، تاریخیں بھگت رہا ہے، پیشیاں بھگت رہا ہے، یہیں بیٹھا ہوا ہے نا، یہیں پکڑا جائے گا، یہیں جیل ہو جائے گی، یہیں رہے گا۔ اس طرح تو نہیں کرنا پڑے ہر مرتبہ کبھی جعلی میڈیکل رپورٹوں پر اور کبھی لبنانی شہزادوں کی وہ سفارشوں پر بندہ نکل جائے، اور جمہوریت کی بورڈ بھی ہے۔